अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर आफ़ियत होंगे। और आज का ये आपका छठा चैप्टर है। तो इससे पहले मैं आपको 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ और यहाँ आपको मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ जो आपको 12th एग्ज़ाम में यानी इंटर एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। और सारे इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन को मैं आपको पढ़वाता हूँ। तो इस वजह से जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आपके जितने भी दोस्त यार हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस शेर के साथ कि इनक़िलाब दहर का रूह रवां व कौन था। इनक़िलाब दहर का रूह रवां व कौन था, बाइसे तख्लीक़ हस्ती कुन फ़क़ां व कौन था। व के नाज़ा जिस पे था खुद खालिक़ अर्श अज़ीम, व के नाज़ा जिस पे था खुद खालिक़ अर्श अज़ीम, ऐसा कामिल इस जहां में ए ज़मां व कौन था। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आपका आज क्या है? आज का आप छठा चैप्टर है। तो और छठा चैप्टर में क्या अहमद जमाल पाशा है। तो इससे पहले हमने आपको इंशाइया के बारे में बता चुके हैं कि इंशाइया क्या है। उसके बाद आज का आपका चैप्टर है अहमद जमाल पाशा। और अहमद जमाल पाशा ने क्या लिखे थे? हिजरत लिखे थे। और ये हिजरत क्या है? हिजरत एक इंशाइया है। क्या भाई? हिजरत एक इंशाइया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिजरत के बारे में जान लेते हैं कि हिजरत कहते किसे हैं। देखिए, हिजरत का माने होता है सफ़र करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। उसी को क्या कहते हैं भाई? हिजरत करता है। दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं, दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं, तो हर कोई हिजरत करता है। हर कोई हिजरत करता है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, चाहे मतलब हर कोई हिजरत करता है। हर कोई अपने अपने मकसद के लिए हिजरत करता है। बच्चा जो हिजरत करता है घूमने फिरने के लिए हिजरत करता है, या माँ बाप के साथ डॉक्टर के पास जाता है, मतलब कहीं ना कहीं जाता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पढ़ाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वही बच्चा जब और बड़ा हो जाता है तो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए कहीं ना कहीं जाता है। वही इंसान जब अच्छी तरह से जवान होता है तो पैसा कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। तो हिजरत के माने क्या होते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जाना। हिजरत के क्या माने हैं भाई? एक जगह से जो दूसरी जगह जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हिजरत बोलते हैं। तो आपके निसाब में अहमद जमाल पाशा ने जो हिजरत लिखा है, तो एक टॉपिक का नाम दिया हिजरत। तो हिजरत के माने उन्होंने बताया है कि हिजरत कहते किसे हैं। तो उनका कहना है कि हर इंसान हिजरत करता है। तो इसी तरह से बच्चा इसी तरह से बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर एक लास्ट टाइम आता है। तो इंसान की सबसे आखिरी हिजरत फिर क्या होती है? मौत होती है। इंसान की आखिरी हिजरत मौत होती है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग आए हैं सब जाने के लिए आए हैं, ना कि रहने के लिए आए हैं। तो उसी हिजरत के मुतालिक आज हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे हिजरत क्या है। तो उसका हम आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने लिखा आपका चैप्टर नंबर है 6। क्या है भाई? आपका चैप्टर नंबर है आज का 6, चैप्टर नंबर 6 है। तो चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले क्या हमने लिखा है? मारूजी सवालात। क्या लिखा है भाई? मारूजी सवालात। क्या है? मारूजी सवालात। मारूजी सवालात में आपका क्या है? सबसे पहला चैप्टर का नाम है हिजरत। क्या नाम है भाई? चैप्टर का नाम हिजरत है। और हिजरत को लिखने वाले कौन है? इनके मुसन्निफ कौन है? इनके मुसन्निफ है अहमद जमाल पाशा। क्या है? अहमद जमाल पाशा। और अहमद जमाल पाशा ने जो हिजरत लिखी है, और हिजरत क्या है? हिजरत एक इंशाइया है। क्या भाई? हिजरत एक इंशाइया है। तो हम यहाँ से आपको क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। आपसे, आप में से जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्तिहान में भी अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, अच्छा से अच्छा नंबर आए, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी भाई? 1927 को, 1928 को, 1929 को, या 1930 को? तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी भाई? 1927, 1928, या 1929, या 1930? तो आपका इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आपका राइट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। क्या है? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी 1929 में। कब हुई थी भाई? 1929 में हुई थी। इसी तरह से आपका फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अहमद जमाल पाशा की जाय पैदाइश कहाँ है? अहमद जमाल पाशा की जाय पैदाइश, जाय पैदाइश कहते हैं मतलब कौन सी जगह में पैदा हुए थे, कौन सी जगह में पैदा हुए थे। तो आपको जगह का नाम बताना है। तो पहला नंबर पर है लखनऊ, दिल्ली, पटना, या खुलदाबाद, इलाहाबाद।
खुल्दाबाद या इलाहाबाद। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा की जाए पैदाइश कहाँ है, मतलब कौन सी जगह में पैदा हुए हैं, तो आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खुल्दाबाद, इलाहाबाद में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? अहमद जमाल पाशा खुल्दाबाद इलाहाबाद में पैदा हुए थे, ठीक है। और कब पैदा हुए थे? 1929 में पैदा हुए थे। आगे तीसरा क्वेश्चन है आपका, अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या है? अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है सआदत हुसैन, शुजाअत हुसैन, शौकत अली, नजफ अली। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी इम्तिहान में अच्छा नंबर आए और आप भी चाहते हैं कि हम पूरे बिहार का टॉपर करें, बिहार में टॉपर करें, तो आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और आपसे गुजारिश है कि लास्ट में आप जरूर बताइएगा आपका कितना में कितना नंबर आया। तो तीसरा क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? क्या था भाई? सआदत हुसैन, शुजाअत हुसैन, शौकत अली या नजफ अली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? शुजाअत हुसैन। इनके वालिद का नाम क्या था? शुजाअत हुसैन। आपका फिर चौथा क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा किस कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर थे? उर्दू के लेक्चरर किस कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर थे? तो आपको बताना है दिल्ली कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज, ज़किया आफाकिया इस्लामिया कॉलेज, जामिया हमदर्द। तो आपका 4 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 4 नंबर का राइट ऑप्शन होगा आपका ज़किया आफाकिया इस्लामिया कॉलेज, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज, याद रखिएगा। आगे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई? अहमद जमाल पाशा की भाई वफात कब हुई है आपको बताना है। 1 नंबर है 1986 और बी नंबर है 1987 और सी नंबर है 1988 और डी नंबर है 1989। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, आपके ही फायदे के लिए ही बोल रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1987 में हुई थी। कब हुई थी भाई? इनकी वफात हुई थी 1987 में। आगे चलते हैं। इसी तरह से आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ पे है? ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ पे भाई? सीवान में, पटना में, दिल्ली में या दरभंगा में? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जरूर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, आपके ही फायदे के लिए बोल रहे हैं। 6 नंबर है आपका, क्या सही? 6 नंबर में सही क्या हो जाएगा भाई? सीवान में। कहाँ पे है ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज? कहाँ पे है भाई? सीवान में है। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था? अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था? शायरी, तनकीद, तंज़ो ज़राफ़त, तहक़ीक़। तो 7 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था भाई? तंज़ो ज़राफ़त। क्या था? तंज़ो ज़राफ़त, याद रखिएगा। और 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? तो आपको बताना है नावल से, खाका से, ड्रामा से या इंशाइया से। तो 8 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? तो आपको बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिजरत का ताल्लुक किससे है भाई? तो याद रखिएगा, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इंशाइया से है। किससे है भाई? हिजरत का ताल्लुक इंशाइया से है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए इंशाइया क्या है, तो आपको बताना है इंशाइया क्या है। ये क्या है? एक मजमून है। क्या है भाई? इंशाइया क्या है? ये एक मजमून है। आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, इंशाइया हिजरत के इंशाइया निगार कौन है? क्या भाई? इंशाइया हिजरत के इंशाइया निगार कौन है? वजीर आगा, अहमद जमाल पाशा, फरहतुल्लाह बैग, सैयद सुलेमान नदवी। तो इंशाइया हिजरत जो है, इंशाइया हिजरत ये एक इंशाइया है। तो इंशाइया हिजरत के इंशाइया निगार कौन है? इंशाइया निगार कहते हैं इंशाइया लिखने वाले को, मतलब हिजरत को लिखने वाले कौन है? तो आपको बताना है वजीर आगा होंगे या अहमद जमाल पाशा होंगे, फरहतुल्लाह बैग या सैयद सुलेमान नदवी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? कौन सा नंबर? बी नंबर आपका राइट नंबर होगा, अहमद जमाल पाशा। क्या है भाई? अहमद जमाल पाशा आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक इसी तरह से आपका 10वां क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा ने किस माहनामा का इजरा किया? अहमद जमाल पाशा ने किस माहनामा कहते हैं हर महीने जो एक हर महीने जिस तरह की आपके यहाँ हमारे यहाँ अखबार आती है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, इसी तरह उर्दू में आता है इनकलाब और सहारा। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हफ्तावारी एक किताबें लिखते हैं, निकालते हैं, या कुछ लोग महीने एक किताबें निकालते हैं, उसी को बोलते हैं रिसाला। या उसी के बारे में है कि अहमद जमाल पाशा ने किस माहनामा का इजरा किया। इजरा करने का मतलब होता है कि अब कोई किताब जो लिखी गई उसमें क्या गलती है, क्या सुधार करना है, क्या टॉपिक अच्छी है कि नहीं, तो उन्हीं के बारे में है कि उन्हीं को कहते हैं इजरा करना। ठीक है,
तो किताब का नाम आपको बताना है। एक नंबर है कौमी आवाज, और बी है अल हिलाल, और सी है अवध पंच, और डी है आपका अल बलाग। तो इनमें से कौन सी किताब का इजरा किया था अहमद जमाल पाशा ने, आपको 10वां क्वेश्चन आपको बताना है। तो 10 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, अवध पंच का। इसका भाई अवध पंच का इजरा किया था। लेकिन वहीं आप देखिए अल हिलाल और अल बलाग आगे आप पढ़ेंगे, ये दोनों किताबें रिसाला किनकी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। किनकी भाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, आगे आप पढ़ेंगे। इसी तरह से आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है पाशा का। पाशा से मुराद वही अहमद जमाल पाशा है। पाशा का कौन सा इंशाइया, पाशा का कौन सा इंशाइया आपके निसाब में शामिल है, आपके निसाब में शामिल है, आपको बताना है। हिजरत, हिज्र, मुहाजिर या हिजरी। तो इसका राइट ऑप्शन 11 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपके निसाब में शामिल है, आपके निसाब में शामिल है। यहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ए नंबर होगा हिजरत। ठीक है, याद रखिएगा, हिजरत होगा, हिजरी हिजर नहीं हो सकता है, मुहाजिर नहीं होगा, और ना ही हिजरी होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, हिजरत होगा। और आगे आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है कि पाशा, पाशा से मुराद यही भी वही अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा ने कितनी शादियां की थी, कितनी शादियां की थी, मतलब कितना शादी किए थे। ठीक, आपको बताना है, 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी या 4 शादी। तो अहमद जमाल पाशा ने कितनी शादी की थी भाई, 2 शादियां की थी। इसी तरह से फरहतुल्लाह बेग भी कितनी शादियां किए थे, फरहतुल्लाह बेग भी 2 शादी किए थे, और अपनी चचे की लड़की से किए थे। ठीक है, इसी तरह से ये अहमद जमाल पाशा ने भी 2 शादी की थी। कितने शादी किए थे भाई, इन्होंने भी 2 शादियां की थी। आगे आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है कि हिजरत क्या है, क्या है भाई, हिजरत क्या है। तो आपको बताना है हिजरत क्या है, नाविल है, इंशाइया है, अफसाना है या मजमून है। हिजरत क्या है, तो आपको बताना है कि भाई हिजरत क्या है। तो हिजरत क्या है भाई, इंशाइया होगा। हिजरत क्या है, आपका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, हिजरत इंशाइया है। और 14वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि पाशा ने, मतलब अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था। क्या किया था भाई, एमए। क्या किया था भाई, एमए। किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था, तो आपको बताना है अलीगढ़ से, पटना से, जामिया से या बनारस से। तो ठीक है, तो 14वां नंबर को क्वेश्चन का आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ए नंबर है। इन्होंने अलीगढ़ से एमए किया था। कौन, अहमद जमाल पाशा ने कहां से एमए किया था भाई, अलीगढ़ से एमए किए थे। ठीक है, आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। तो 15 नंबर का क्या राइट ऑप्शन होगा भाई, देखिए ऑप्शन है मुसाफिर, मुहाजिर, खाना बदोश, मुकीम। मुसाफिर कहते हैं जो सफर करते हैं उसे मुसाफिर कहते हैं, और मुहाजिर एक जगह से जो दूसरे जगह जाते हैं उसे मुहाजिर कहते हैं। और खाना बदोश, खाना बदोश तो आप जानते ही हैं, खाना बदोश किसको कहते हैं, खाना बदोश कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप सैंपल समझिए, खाना बदोश कहते हैं। ज्यादातर आपको समझ में आता है, अपनी जुबान में हम लोग बोलते हैं उसको किच्चर मगहिया, या इसी तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, अपने गांव में या जिस शहर में रहते हैं वहां आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिसको जो अगर खाली जगह मिलती है पूरे शहर में, उसको अगर कोई अच्छी जगह मिलती है, खाली जगह रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, 10 दिन के लिए, 5 दिन के, 1 महीना के लिए वहीं अपने बसेरा डाल देते हैं। मतलब वहीं रहते सहते हैं। एक पन्नी टाइप का आता है, पन्नी उसमें डाल देते हैं, उसी में वो लोग पूरे फैमिली उसी में गुजर बसर करते हैं, पूरे फैमिली। और वो लोग आज के दौर में वो लोग कारोबार भी करते हैं। मतलब आप जो देखते हैं मैट नीचे बिछाते हैं, एक चटाई टाइप का छोटा छोटा बिछाते हैं, तो वो सारी चीजें वो लोग बेचते भी हैं, उनके हस्बैंड भी यही काम करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ काम धंधा करते हैं वो लोग भी। तो लेकिन पूरे फैमिली, चाहे रोड के साइड में कहीं भी एक जगह मिलती है वहीं भी पूरे लोग रहते हैं। उसका मतलब कोई एक ठिकाना नहीं होता है। मतलब एक तरह से कहिए तो किताबों में लिखा है उसका एक ठिकाना होता है। उसका ठिकाना मतलब एक, वो लोग पहाड़ी इलाका में रहते हैं, वो लोग पहाड़ी इलाका में रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जिसकी वजह से वहाँ वो भाग के यहाँ आ जाते हैं, इधर के इलाके में जहाँ ठंडी कम होती है। इसी वजह से उसी के बारे में है कि आज उनका यहाँ रहना, कल वहाँ रहना, कल वहाँ, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है। आज पूर्णिया में है तो कल कटिहार में है, कल पटना चले गए, मतलब उसका एक ठिकाना नहीं होता है। और वो लोग पूरे घूमते रहता है, वो लोग पूरे कहीं ना कहीं घूमते रहता है, और दुनिया में हर चीज़ों को वो लोग नज़ारा करता है। आप देखते हैं कभी उसका घर रेलवे स्टेशन होता है, कभी कोई गांव होता है, कभी कोई शहर होता है। मतलब उसका एक कोई ठिकाना नहीं होता है, जिसको बताया जाता है कि 6 महीना तक वो लोग इधर उधर टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, तो खाना बदोश। क्या आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है,
खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। और 16 नंबर है आपका, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? मुल्क का नाम बताना है आपको। तो 2 मुल्क है, 3, 4 या 2, 1, 4 या 3। तो आपका 16 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आपसे गुजारिश है भाई, आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें और लास्ट तक में आप जरूर बताइएगा। आपका टोटल क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही ऑप्शन आया। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा 20 में से 10, 20 में से 20 आया, 20 में से 15 आया, 20 में से 14, जिसका भी जितना आएगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ये आपके लिए फायदे के लिए हो रहा है। तो आपका ये है कि 16 नंबर क्वेश्चन, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो आप भाई 3 मुल्कों का नाम आया है। 3 मुल्कों के, कितने मुल्कों का नाम आया है? 3 मुल्कों का नाम आया है। और वो कौन सा मुल्क है भाई? एक मुल्क का नाम है अरब। क्या है भाई? अरब है, ठीक है। और एक मुल्क है यूरोप है। क्या भाई? यूरोप है। और एक तीसरा मुल्क क्या है भाई? अमेरिका है। क्या है? अमेरिका है, याद रखिएगा। 3 मुल्कों का नाम आया है, अरब, यूरोप, अमेरिका। क्या है भाई? 3 मुल्कों का जो नाम आया है वो तीनों मुल्क कौन है? आपसे पूछा जाता है उन तीनों मुल्कों का कभी जिक्र कीजिए, उन तीनों मुल्कों का नाम लिखिए, अरब, यूरोप, अमेरिका। तो आपका 17वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी की वजह से अहमद जमाल पाशा की वफात हुई थी? कौन सी बीमारी की वजह से अहमद जमाल पाशा की वफात हुई थी? आपको बताना है। दिल का दौरा पड़ने से, शुगर से, पेट दर्द से, सर दर्द से। तो 17 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? कौन सी बीमारी की वजह से अहमद जमाल पाशा की वफात हुई थी? तो दिल का दौरा पड़ने की वजह से अहमद जमाल पाशा की वफात हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, दिल का दौरा पड़ गया था जिसकी वजह से उनकी वफात हो गई थी। और आगे है आपका 18वां नंबर क्वेश्चन कि 1986 ईस्वी में गालिब एकेडमी ने, किसने भाई? गालिब एकेडमी ने उन्हें क्या दिया था? गालिब एकेडमी ने पाशा को कौन सा अवार्ड दिया था? पद्म श्री, सर, सागर सौरी या पद्म भूषण? तो 18 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 18 नंबर का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सागर सौरी के अवार्ड दिया था। कौन सा अवार्ड दिया था भाई? गालिब एकेडमी ने अहमद जमाल पाशा को सागर सौरी अवार्ड से नवाजा था। कौन सा अवार्ड से भाई? सागर सौरी अवार्ड से नवाजा था। आगे चलते हैं, आपका 19वां नंबर क्वेश्चन। तो 19वां नंबर क्वेश्चन है आपका, अहमद जमाल पाशा, क्या भाई? अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई थी या कहां पे हुई थी? आप कब हुई थी वो तो आपने बता दिया। अहमद जमाल पाशा की वफात कहां पे हुई थी भाई? पटना में, दिल्ली में, कोलकाता में या हैदराबाद में? तो 19 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? अहमद जमाल पाशा की वफात हुई थी पटना में। कहां पे हुई थी भाई? आप जानते हैं कि अहमद जमाल पाशा की वफात हुई थी, इनको कोई ना कोई बीमारी हो गया था। बीमारी की वजह से सीवान से इसको कहां ले जाया गया था? इनको पटना ले जाया गया था। लेकिन पटना में ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से वफात हो गई थी। लेकिन फिर पटना से इनको कहां ले जाया गया था? इनका घर ले जाया गया था। तो इनको फिर वहीं दफन किया गया, इनके घर सीवान में। आगे लास्ट ऑप्शन है आपका कि अहमद जमाल पाशा को कहां दफन किया गया था? अहमद जमाल पाशा का भी हमने आपको बताया कि अहमद जमाल पाशा जो सीवान में ही थे, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से इनका इलाज मुआवजा के लिए इनको कहां ले जाया गया था भाई? इनको पटना ले जाया गया था हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में वो रहे कुछ दिन रहने के बाद ही उनको क्या हुआ? दिल का दौरा पड़ने की वजह से वहां उनका इंतकाल हो गया। लेकिन फिर तलहट्टा सीवान में उनको ही दफन किया गया। कहाँ पे? तलहट्टा सीवान में। पटना से फिर वफात तो पटना में हुई, लेकिन कफन दफन यहाँ पे हुई थी। तो बनारस, तलहट्टा सीवान, भागलपुर या दरभंगा? तो आपका 20वां नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? तलहट्टा सीवान। क्या हो भाई? तलहट्टा सीवान, याद रखिएगा। तो हमने जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, आपका 20 क्वेश्चन करवाया गया है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं ये 20 क्वेश्चन जिसने भी कर लिए हैं, उम्मीद है कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी तरह से दूसरी बात कहनी है आपको यह है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये जितना हम पढ़ा रहे हैं इससे ज्यादा ही क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ की शक्ल में चाहिए, तो आप ये टेलीग्राम चैनल इस पे जा सकते हैं। यहाँ जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका टेलीग्राम चैनल है NA स्टडी सेंटर। क्या भाई? देख लीजिएगा। ये सारी चीजों को अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हर चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, आप इस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और प्लस यह है कि यहाँ टेस्ट सीरीज भी लगता है, आपको यहाँ से टेस्ट भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया पैसा नहीं। इस वजह से आप ज्वाइन कर सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू।